केतन हमारे साथ जुड़े हैं विशेष खबर के साथ। केतन बताइए क्या विशेष खबर है आपके पास? विपुल, खबर है हमारे पास स्टील कास्ट लिमिटेड के ऊपर, जो कि भावनगर बेस्ड एक कंपनी है और जो जनरल इंजीनियरिंग में छोटे मोटे पुर्जे सप्लाई करते हैं। माइनिंग, सीमेंट, पावर प्लांट, इस सेक्टर में वो जो पुर्जे है सप्लाई करने का काम करती है कंपनी बहुत ही जल्द अपना एक्सपेंशन प्लान आगे बढ़ाएगी। करीब 100 करोड़ के ऊपर का उनका अंदाज है और इसके बावजूद कंपनी यूएस और यूरोप के अंदर अपने जो ये पुर्जे है उनको सप्लाई का बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिलेगा, इसीलिए ये एक्सपेंशन करने के लिए जा रही है। और इससे कंपनी के बैलेंस शीट पर ये फर्क पड़ेगा कि अभी तक उनका 31 मार्च तक 24,000 टन जो उनका प्रोडक्शन था वो बढ़कर 30,000 टन हो जाएगा और उसके बाद जो 13-14 में ये 38,000 टन तक ले जाने की उनकी योजना है। तो काफ़ी अच्छा उनका एक्सपेंशन प्लान होने जा रहा है बहुत ही जल्द। और खासकर एक्सपेंशन की जो रकम है वो अलग अलग सेक्टर में वो बांटेंगे, खासकर जो नए पुर्जे लगाने का काम करेंगे, फिर एनवायरनमेंट के ऊपर उनका थोड़ा बहुत काम रहेगा। और अभी Q3 में भी कंपनी ने 5 करोड़ के आसपास का मुनाफा भी, नेट प्रॉफिट भी किया है। तो कंपनी की एक्सपेंशन प्लान है अभी 45% वो एक्सपोर्ट के ऊपर, उनका जो टोटल प्रोडक्शन है वो 45% एक्सपोर्ट में जा रहा है। तो आने वाले दिनों में भी उनका यूएस में और खासकर यूरोप के कंट्रीज में उनका वैगन जो बनते हैं रेलवे के, उसमें जो इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे, उसीलिए ये एक्सपेंशन प्लान पूरा करने की उनकी तैयारी हो चुकी है। जी चलिए, तो इस बीच जो है काफ़ी सारी खबरें निकल करके आती हुई, करीब 2.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और स्टील कास्ट के ऊपर महत्वपूर्ण खबर निकल करके आती हुई, कंपनी 107 करोड़ का निवेश करने जा रही है अपने एक्सपेंशन प्लान पे। ये एक्सपेंशन कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये जो निवेश कंपनी करने की योजना बना रही है, ये कब तक पूरा एक्सपेंशन कंप्लीट होगा केतन? देखिए, बहुत ही जल्द इसके ऊपर काम करेंगे और खासकर अभी कंपनी को 50 करोड़ के एक लोन भी मिले हैं जो नॉन इंटरेस्ट लोन होगी फॉरेन से, और बाकी इंटरनल सोर्सेज से वो इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत जल्द इसके ऊपर काम करेंगे और 2000 मतलब इस फिस्कल के अंत तक तो वो 30,000 टन अपना उत्पादन भी बढ़ा देगी, मतलब 6,000 टन की बढ़ोतरी, और उसके बाद 13-14 में वो और 8,000 टन उसमें अतिरिक्त कर देगी। तो इसी वित्तीय साल के अंत में ये एक्सपेंशन ऑलरेडी पहला फेज कंप्लीट करने की उनकी योजना है। चलिए, तो महत्वपूर्ण खबर निकल के आती हुई स्टील कास्ट लिमिटेड के ऊपर, कंपनी पे काफ़ी सारी खबरें, कंपनी काफ़ी सारी विस्तार योजनाएं करा रही है। FY14 के लिए उत्पादन लक्ष्य रखा गया है कंपनी की तरफ से, वो करीब 38,000 टन का रखा गया है। 107 करोड़ रुपए निवेश की योजना बताती हुई फिलहाल करीब 3.25% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अमेरिका, यूरोप में उत्पादों के दाम भी बढ़ाने की बातचीत करी, लेकिन इस बीच मैनेजमेंट से जो हमने बातचीत की है, ये उन्हें सुनते हैं कि मैनेजमेंट इस सब बातों पर क्या कुछ कह रही है। हमारे साथ है स्टील कास्ट लिमिटेड के CMD मिस्टर चेतन तंबोली। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो कंपनी कुछ समय में एक एक्सपेंशन करने जा रही है, तो कितना निवेश होगा और इनकी क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं आगे? हम लोग अभी 100 करोड़ के ऊपर एक्सपेंशन करेंगे और इसमें कैपेसिटी बढ़ेगी, एनर्जी कंजर्वेशन, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स और मशीनिंग फैसिलिटीज़ होगी। और यहाँ से करीब 3 साल में ये टर्नओवर हम डबल करना की कोशिश करेंगे। Q4 भी ख़त्म होने को है ऑलमोस्ट, और Q3 में आपने अच्छा ग्रोथ किया था, 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, छोटी कंपनी होने के बावजूद भी। तो आगे इस एक्सपेंशन के बाद आप क्या देख रहे हैं? ये एक्सपेंशन के बाद जैसा वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और इन प्रोपोर्शन टू सेल्स ये प्रॉफिटेबिलिटी भी आगे जाके बढ़ेगी। तो सेल्स का आपका दायरा डोमेस्टिक ज़्यादा है कि इंटरनेशनल मार्केट है? इस एक्सपेंशन के बाद कहाँ पर डिमांड रहेगी और सप्लाई चेन किस तरह से आप देखते हैं? हमारा एक्सपोर्ट्स 45 to 50% के बीच में हो रहे हैं हर साल, और आगे जाके अगले 3 साल में भी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का प्रोपोर्शन यही रहेगा। और मेनली एक्सपोर्ट्स विल बी टू जर्मनी एंड USA। स्टील कास्ट बिजनेस इंडिया में किस गति से ग्रो कर रहा है और हमारी कंपनी को आप इसमें कहाँ पर देख रहे हैं? जहाँ तक मुझे पता है, एंटायर स्टील फाउंड्री 15 से 20% के में ग्रो हो रही है, और हमारी कंपनी ये लास्ट ईयर 70-75% ग्रोथ है, और अगला 2-3 साल में भी एनीवेयर फ्रॉम 25 to 30% ग्रो करेंगे। एक आखिरी सवाल, अगर हम ग्रोथ के हिसाब से देखें तो कंपनी क्या ग्रोथ करेगी और खासकर प्रॉफिट क्या रहेगा इस एक्सपेंशन के बाद आने वाले 1-2 साल में? प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के साथ प्रोडक्शन और सेल्स बढ़ने में प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होगी, और ये सेल्स के प्रोपोर्शन में बढ़ती जाएगी।
चलिए, तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हर रोज़ की तरह आज भी हम तड़का लगाएंगे। 3 इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और सिर्फ बचे हुए 4.25 घंटे की रणनीति तय करेंगे। तो लगाते हैं बाजार में तड़का एक छोटे से ब्रेक के बाद।